वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सादिया वहाँ बैठी हुई थी, सादिया उठ के यहाँ क्यों आ गई हैं। एक्चुअली हमें 3 रानियों ने ज्वाइन कर लिया है, जिसमें पहले हमारे यहाँ सबसे बैठी हुई हैं सदफ कंवल और उनके साथ हैं आमना बाबर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव कमल इलियास। ये वो जी फाइनलिस्ट्स हैं जो कि जब ग्रैंड फिनाले होगा इन तीनों में से कोई एक लकी रानी होगी जो डिसाइड करेंगे ऑब्वियसली द पैनल एंड यू पीपल। अच्छा, आई एम श्योर बहुत ऐसा होता होगा कि लोग ये सवाल आप लोगों से करते होंगे कि आप लोगों ने डिसाइड किया हुआ है या फेवरेटिज्म के ऊपर जो है वो इन लोगों को चूज करेंगे जो नंबर 1 आएगा। तो ऐसा है कोई पहले से डिसाइडेड है या? सबसे पहले तो जो हमारी 3 कंटेस्टेंट्स बैठी हैं आप इनसे ही पूछे ना कि ये इन्होंने ये इतनी देर तक हमारे साथ आगे आई है, इनका इस बारे में क्या ख्याल है? अच्छा जी, चले फिर मेरा ख्याल है कि इनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं सदफ की तरफ आती हूँ। शी इज़ नॉट फ्रॉम लाहौर, शी इज़ फ्रॉम कराची, ऑल द वे कराची से आप रैंप की रानी के लिए यहाँ पे आए हो? अच्छा, 2 मंथ से। 2 मंथ से। और कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा रहा है। हम लोग ने कुछ 3 साल बाद सीखते जो 3 महीने में सीख लिया। Really? अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आपकी जो एक फुप्पो हैं उनसे आपने इंस्पिरेशन लिया है, निदा मुमताज। Is that true? That's your फुप्पो? और हम सब जानते हैं कि टेलीविजन का एक बहुत बड़ा नाम रहा उनका और बहुत काम किया। तो आगे क्या करने का इरादा है? अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक सवाल सारों से यही करूँगी, अगर तो आपको चूज़ कर लिया जाता है एज रैम्प की रानी तो तब क्या करोगे? और अगर नहीं चूज़ किया जाता और अगर आप मतलब नहीं उसको विन करते तो क्या होगा? कुछ नहीं, बस जो जीतेगा, जो डिजर्व करता है वही जीतेगा। एंड दिल की बात है। एंड इफ यू बिकम रैम्प की रानी, अगर बन गई रैम्प की रानी तो फिर क्या होगा? आगे मॉडलिंग स्टार्ट जीतूंगी फिर भी होगी, नहीं जीतूंगी फिर भी होगी। बिकॉज आई थिंक ये तीनों लड़कियां ही हमारे लिए रैम्प की रानीज हैं बिकॉज दे आर इतने ज्यादा स्ट्रगल के बाद ये अगर पहुंची जाते हैं तीनों में। टेक्निकल बात पूछे ना, क्योंकि बहुत से लोग जो थे शुरू से इस बात को लेकर चल रहे थे कि जितना भी प्लान हम कर रहे हैं स्क्रिप्टेड है। अच्छा। और जो भी कोई विनर होगी वो प्री प्लान्ड होगी। अच्छा, तो ये आप लोग अक्सर कराची के लोग कहते हैं कि लाहौर की ये शो है तो लाहौर की लड़की सिलेक्ट होगी। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं। अच्छा। लेकिन देखिए ये इसका जीता जागता सबूत है ऑडियंस, एवरीबॉडी हु इज वाचिंग ऑन टीवी। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो इट वाज ट्रूली ऑन मेरिट। यस। अच्छा, कौन से आप सबसे सवाल है मेरा, आमना से भी आपसे भी कमल, कि क्या हार्ड टाइम्स क्या देखे? होता है ना इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन जिस वक्त होता है, तो क्या टास्क थी जो बहुत टफ थी इस कंपटीशन के लिए? आप बताइए। मेरे लिए सबसे मुश्किल टास्क था वाटर का। अच्छा। बिकॉज उसमें पूल का शूट था जिसमें हमें अपने आइज के एक्सप्रेशंस देने थे। अच्छा। सो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। अच्छा। एंड द अदर वन वाज क्लिफ हाइकिंग। अच्छा, ओह माय गॉड, वाकई वो बड़ा मुश्किल था। बहुत मुश्किल था वो, मगर किया वो आप लोगों ने। किया। अच्छा, उसके ऊपर भी मार्किंग थी? एलिमिनेशन थी। ओए होए, बहुत गर्मी थी, अच्छा। बहुत ऊंचे पहाड़ थे और उस पे चढ़ के इनकी अच्छा, शूट थे उसके ऊपर, राइट। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट यू? आपके लिए क्या मुश्किल? आई थिंक डांस का जो था। अच्छा, और उस पे शी वाज द विनर, जितना ये डरी हुई थी उस टास्क की विनर ये थी। अच्छा, जबरदस्त, एक्सीलेंट। तो आपने कभी पहले डांस वांस किया था या? नहीं, डांस की फॉर्म डिफरेंट थी ना, लाइक कथक डांस था, वो मैंने कभी नहीं किया था। अच्छा, मतलब कथक डांस में शूट हुआ था? इज दिस व्हाट एग्जैक्टली कथक की डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांसेस थी। राइट। तो सो वी हैव टू पोज लाइक आई एम डूइंग कथक डांस एंड आई नो कथक डांस। तो वो थोड़ा मुश्किल था, डिफिकल्ट था। अच्छा, आप लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो बच्चियाँ हमारी यहाँ पे रानियाँ जो बैठी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों आप नोटिस करते हो? क्योंकि जब हम इंटरनेशनली देखते हैं तो नॉट ओनली लुक्स, नॉट ओनली एक्सप्रेशंस, ना ही आपकी वो सिर्फ शक्ल ही नहीं होती बल्कि आपका इंटेलिजेंस भी देखा जाता है, IQ लेवल भी देखा जाता है, हाउ दे थिंक। बिकॉज मुझे याद है कि जब हम मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड देखते हैं तो एंड के ऊपर जो उनकी सिलेक्शन होती है वो इसी पे होती है, जो सही जवाब। तो आप लोगों का है ऐसा कोई? बेसिकली जैसे रूज मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हमने इसके ऑडिशंस वगैरह किए तब मैंने स्पेसिफिकली जो भी लड़की मेरे पास आती थी तो मैं से ये कहती थी ठीक है हाइट है, ठीक है स्लिम हो या व्हाटएवर, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगेन कमिटमेंट। और जो लड़की सिलेक्ट हो जाती थी ऑडिशंस के लिए उसमें मैंने हम दोनों ने ये चीज़ देखी थी कि उसमें एक चीज़ लर्निंग एबिलिटी कितनी है। ठीक है, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। तो पाकिस्तान में थोड़ा सा इस चीज़ को टैबू भी मस्त से समझा जाता है कि मॉडलिंग में, लेकिन अब बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ रहे हैं क्योंकि ये फील्ड कमिटमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैंने इनको
जितना भी हमारा टाइम पीरियड था, जो भी हमारी रिकॉर्डिंग सी प्रोग्राम था, उसमें लर्निंग एबिलिटी, अगर मैं इनको कहा कि सदफ या आमना या कवल तुमने ऐसे करना है या शोएब ने कहा ऐसे करना, अगर ये वो ना करती तो शायद आज ये तीनों यहाँ पे ना बैठे। लेकिन इन्होंने प्रूफ किया अपने आप को। सही। अच्छा, इन्होंने जो प्रूव किया है ना, और जो जो क्वालिटीज़ आप लोगों की रही, मतलब होता है ना हर इंसान की एक अपनी क्वालिटी, और आज आप यहाँ पर आउट ऑफ ऑल द गर्ल्स यहाँ पे आके बैठे हो, वो क्वालिटीज़ क्या हैं ये मैं इन दोनों से जानूंगी। एक पैकेज इस वक्त हम लोगों ने दिखाना है आपको, जो आप लोगों ने डांस का पैकेज, जिसके अंदर जो आप लोगों ने डांस किए थे और स्टेप्स थे, वी आर गोइंग टू हैव अ लुक, लेट्स हैव अ लुक जी। मैं काफ़ी डरी हुई थी जब मैं ऊपर वाला पार्ट कर रही थी, 2 पार्ट थे, एक ऊपर और एक नीचे। देखा आपने कि ये बच्चियां जो इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं और रानियां हैं, कितने मुश्किल काम करने के बाद आप रैंप की रानी बनते हो और यहाँ पर आके पहुँचते हो। आई थिंक इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मज़ीद जो डिफ़िकल्टीज़ रहीं इनकी यहाँ तक पहुँचने में, और जो मैंने जाने से पहले सवाल किया था, शोएब और सादिया इसका जवाब देंगे आफ्टर द ब्रेक। जी, ब्रेक लेनी बहुत ज़रूरी है इस वक्त।